स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा कि 5 रजिस्टर्स ईच 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो हम इसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इस पूरे डायग्राम को सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे अक्रॉस ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा कि स्टेप नंबर 1 में ए ई और ई बी दोनों सीरीज में है। तो ए ई को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा ए ई और बी, दोनों की मैग्नीट्यूड 3 ओम है, तो दोनों सीरीज में है। सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। 3 + 3 6 ओम हो गया। अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको सेटअप करें तो ये दोनों सीरीज में थे। जब इनको हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब स्टेप नंबर जो 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हम, ये हमारे पास ये क्या था, ए से लेकर बी थ्रू ई 6 था, इन दोनों को ऐड करेंगे स्टेप नंबर 2 में। क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में ऐड करने का जो तरीका है कि 1/RP, पी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। 1/6 + 1/3 सॉल्व करेंगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 हुआ। 1 + 2 सॉल्व करके 3/6 पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/2। 1/RP = 1/6। तो RP का 1/RP का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। अब हम, ये हमारा स्टेप नंबर 2, अगर 1/6 और 1/3 को जब हमने ऐड किया तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे अब अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली। तो इन दोनों का टोटल आया तो ये बन गया अब 2 ओम रेजिस्टेंस। तो स्टेप नंबर जो 3 है वो आएगा अब सी, क्योंकि हमने अक्रॉस ए बी, तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया कि अक्रॉस ए बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अब हमें सी और डी के अक्रॉस फाइंड करना है। तो सी ए और ए बी, बी डी, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में है। तो सीरीज में अगेन सीरीज एस डैश कर लेते हैं, आर एस डैश। तो ये 3 ओम + 2 ओम + 3 ओम टोटल करेंगे तो 8 ओम। और सी और डी के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं इफ़ वी नो द कॉन्सेप्ट हाउ टू ऐड रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल अरेंजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। और 24 वोल्ट बैटरी, ये है 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। ये 4 रजिस्टर है, 2 ये सीरीज में है, ये 2 सीरीज में है, पर ये दोनों सीरीज अरेंजमेंट फिर से पैरेलल में है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने इस सर्किट का निकालना है एज वेल एज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अगेन वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट कि सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे ऐड किया जाता है और पैरेलल में। सबसे पहले हम टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम 5 और 6, ये जो 5 नॉट 5 और 6, 5 ओम और 20 ओम दोनों सीरीज में है, तो इसको हम R1 कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को डायरेक्ट इसका टोटल कर लेते हैं। ये होता है 25 ओम, इसको हम R1 नाम दिया। और 15 और 10 अगेन ये भी सीरीज में है, तो ये दोनों जो है 15 और 10 ये भी सीरीज में है। तो 15 + 10 ओम हमारे पास 25 ओम रेजिस्टेंस आ जाता है। नाउ अब ये इन दोनों से हमारे पास आया 25। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अगर स्टेप से डियर स्टूडेंट्स करोगे तो आप बहुत ही कन्वीनियंस फील करोगे और आपसे कोई मिस्टेक होने का चांस भी नहीं होता है। नाउ R1 R2 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में हो गए क्योंकि इन दोनों का टोटल अगर हम लगाएं तो इस तरह से, और ये आता है 25 ओम और
अगेन R2 को भी हमने ऐड करके ये भी 25 ओम है और ये बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, याद रखना है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल और ये की है, की जो हमारे एक नॉर्मली स्विच होते हैं ऑफ ऑन के। तो अब हमने 25 दोनों पैरेलल में हो गए, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से भी आपको इजी लगता है कैलकुलेशन आप उस तरह से कर सकते हो। 25 और 25 कैल्शियम 25, 1 + 1 हो गया 1/RP। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे RP/1 करेंगे तो ये 25/2 हमारे पास आता है 12.5 ओम। मीन्स इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 12.5 आ जाता है। नाउ in the second part of the numerical we have also क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज वेल एज रेजिस्टेंस और वोल्टेज को कनेक्ट करता है फॉर्मूला हमारा, जो हमने ये स्टेप नंबर हमारा था 2 और ये हमने स्टेप नंबर 3 में करना है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। तो I को अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ से हम इंटरचेंज कर लेंगे, I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज टोटल है हमारे पास 25 नॉट 25, वोल्टेज है टोटल इस सर्किट की 24 और रेजिस्टेंस इक्वलेंट है 12.5, या फिर हम इसको 25/2 इस तरह से लिखा, ये 2 हमारा 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर। तो जो करंट है, करंट आ जाएगा, इसको अगर हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 48/25। हम कैलकुलेट जब इसको करेंगे 48 को जब 25 से डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया तो आया यहाँ पर 23 पॉइंट लगा, तो 25 9 जा 225, फिर से 5 बच जाता है, फिर से 5 बच जाता है हमारे पास, एक 0 लग जाएगी तो 2, और इसका जो करंट है आएगा 1.92 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है।